मीडिया में पिछले कुछ दिनों से हिजाब का मुद्दा छाया हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे बात कराई थी एक मुस्लिम महिला पत्रकार की, जिन्होंने इस बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने हिजाब को हमारे सनातन धर्म के साथ भी जोड़ा। बातें उस वीडियो में बताई, तो उन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आए हुए हैं मातृमंडल सेवा भारती की जो कुछ महिलाएं हैं उनके पास, और आज हम बिजनौर में बैठे हुए हैं। तो आइए इन महिलाओं से जानते हैं इनका मत कि क्या ये भी मानती हैं कि हिजाब जो है वो हमारी सनातन संस्कृति का भी हिस्सा रहा है कभी। तो आइए बातचीत करते हैं। मेरा नाम शोभा शर्मा है, मैं मातृमंडल सेवा भारती की जिला अध्यक्ष हूँ और भी हिंदू संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ की क्षेत्र उपाध्यक्ष हूँ और मानव अधिकार संरक्षण समिति में मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। मैं कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी, जो हिजाब का मुद्दा पिछले दिनों चला है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म है और हिजाब हमारे यहाँ संस्कृति में नहीं आता। हमारी जितनी भी योद्धा रानियाँ हुई हैं, है ना, हमारी जितनी नेता हुई हैं, जितनी हमारी बहनें आगे बढ़ के समाज में कार्य किए हैं, कोई हिजाब में नहीं रही है और हमें हमेशा से पर्दा प्रथा का हमने विरोध किया है जी। लेकिन हमने अभी पिछली वीडियो में अपनी एक मुस्लिम पत्रकार हैं, महिला हैं, वो काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो उन्होंने यही बताया कि जो हिजाब होता है वो पूरे अपने हेड टू टो अपने आप को कवर करना होता है और ये हिंदू संस्कृति भी है। हमारे यहाँ सर पे कपड़ा रखा जाता है जब भी हम मंदिर मस्जिद में आते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें हमें बताई। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं या क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमारी जो देवियाँ हैं, हम जिनको पूजते चले आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम देखते हैं हमारी माँ दुर्गा है वो साड़ी में है, लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं कर रखा है। हमारी माँ लक्ष्मी है जो सब मानते हैं कि धन की लक्ष्मी है, उन्होंने हिजाब नहीं कर रखा है। माँ सरस्वती है जो ज्ञान देती हैं, उन्होंने हिजाब नहीं कर रखा है। तो हिजाब तो मुस्लिम संस्कृति का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हिंदू संस्कृति का कहीं भी कोई पार्ट हिजाब नहीं है। इसका मैं भी विरोध करती हूँ। हाँ, वो अपना हिजाब अपने धर्म के अनुसार अपने घर में रखें, अपनी गली में रखें, मोहल्ले में रखें, लेकिन जहाँ तक शिक्षा मंदिरों में जाने की बात है या स्कूल में बच्चे हिजाब के जाने की बात कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक हर स्कूल का, हर कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड क्यों बनाया जाता है कि ना उसमें हिंदू पता, ना मुस्लिम, ना अमीर, ना गरीब, कोई नहीं पता होता है उसमें। अगर वो हिजाब पहन के जाएंगे तो कल को और समुदाय वाले भी अपने अपने लिबास पहन के जाएंगे, तो वो एक शिक्षा संस्था नहीं रहेगी। फिर वो तो फिर एक समाज ही ऐसी हो जाएगा जैसे बाजार में खड़े हैं हम, तो वहाँ बच्चे एक दूसरे को देख के कहेंगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब अपना अपना लेके जाएंगे। तो देखिए, शिक्षा के मंदिर में जाना है तो वो ड्रेस कोड में ही जाना है और मैं शिक्षा के लिए या किसी भी स्कूल के लिए हिजाब का समर्थन नहीं करती। अच्छा मैम, यहाँ ये बताइए, जैसे आपने सनातन की बात कही है, तो सनातन धर्म क्या है? सनातन कहाँ से शुरू होता है? सनातन सूरज के उगने से शुरू होता है और सूरज के छिपने तक सनातन है, क्योंकि सनातन का धर्म है भगवा रंग। भगवा रंग कहाँ तक नहीं होता? पृथ्वी, जब सूरज छिपता है पूरी पृथ्वी भगवा हो जाती है, जब निकलता है तब पूरी पृथ्वी भगवा हो जाती है। हमारे जो युवा हैं वो तिलक लगाते हैं क्योंकि हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है हमारी। और दूसरी बात ये, हमारे बच्चे हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। सनातन होता है एक मर्यादा में रहना, सनातन होता है संस्कारों में रहना। सनातन ये है, मैं मंगलसूत्र पहने हूँ, बिंदी लगाए हूँ, बिछे पहने हूँ, मैं एक और बिंदी लगा के सिंदूर लगा के सुहागन महिला हूँ। हमारी संस्कृति कहती है ये हिंदू महिला है, इसके ये संस्कार है, ये पहनो। दूसरे समुदाय का नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चलता कोई शादीशुदा है, कुंवारी है या छुटी हुई है या करी हुई है, कोई पता नहीं चलता उनका। देखिए, हमारे रामचंद्र भगवान अपने माँ बाप के एक वचन के कारण 14 साल तक वन में रहे थे, ये सनातन है। माता सीता एक बात के कारण अपने पति के लिए वन चली गई थी साथ में। वो तो राजकुमारी थी, उनको ससुराल में भी राज था, वो रह सकती थी ना वहाँ। लेकिन सनातन वो है कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अगर हमारे फेरे फिरते हैं तो पंडित जी भी, माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा वही तेरा घर है और तेरा 7 जन्म का रिश्ता यहाँ है। हम भी मानते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। और दूसरे समुदाय में तो 4-4 बीबी एक एक के होती है, 4 बीबी 40 बच्चे। तो सनातन धर्म को अगर पढ़ने जाओगे तो इन लोगों की उम्र बीत जाएगी, नहीं समझ आएगा। 16 संस्कार होते हैं हमारे, जब से बच्चा पेट में आता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक हर उसका संस्कार है हमारे यहाँ। तो कहाँ तक हम इन लोगों को समझाएंगे? तो हमारा तो पूरा विरोध है कि स्कूल में हिजाब नहीं। हर नगर में, हर शहर में गुरुकुल होते थे, हमारे गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। और अब क्या थे, इनके मदरसे ज़्यादा हो गए हैं, हमारे गुरुकुल की संख्या घटी है।
अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जैसे जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो एक वर्ग दुशासन का था जो चीर खींच रहा था और एक वर्ग श्री कृष्ण का था जो उन्हें वस्त्र दे रहे थे। तो हिजाब के मुद्दे पर भी उन्होंने यही कहा कि अगर एक महिला अपने आप को ढकना चाहती है हिजाब से तो फिर क्यों हम लोग उसका विरोध करें, क्या हम दुशासन के वर्ग में आ जाएंगे फिर? वो हिजाब और ना हिजाब की लड़ाई नहीं थी, वो धर्म युद्ध था, वो धर्म की वो युद्ध था। देखिए, हर किसी की एक मर्यादा होती है। वहाँ महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे एक नारी का अपमान हुआ था। वहाँ हिजाब का मामला नहीं था, वहाँ नारी अपमान का मामला था। तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि नारी का अपमान हुआ, एक लड़की अकेली जा रही है हिजाब पहनकर और उसके पीछे सैकड़ों लड़के जा रहे हैं भगवाधारी, तो ये भी तो एक तरह से अपमान ही है। ये बात भी तो आती है ना इसमें। अब वो लड़की स्कूल में हिजाब पहन के जा रही है, लेकिन जितनी सोशल मीडिया की उसकी तस्वीरें आई हैं वो फटी जीन्स में है, वो सिगरेट पीते हुए भी हैं, वो धुआं उड़ाते हुए भी हैं। तो क्या हिजाब एक स्कूल में ही चाहिए होगा? बाहर हिजाब नहीं चाहिए? बाहर छोटे टॉप और फटी जीन्स चलेगी? ये तो दो तरफा बात हो गई ना। बात एक तरफा करें बैठ के। और दूसरी बात ये रही उसकी चीरहरण वाली। चीरहरण जब हुआ है ना, तब प्रकृति को भी समाज को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन हमारी जो रानियाँ थी, रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, लोहा लिया अंग्रेजों से, हिजाब में नहीं थी। रानी पद्मावत देख लीजिए, अपने शरीर को टच नहीं करने दिया, जल के मर गई, हिजाब में नहीं थी। हमारी जितने भी आज तक महान रानियां हुई हैं, योद्धा हुई हैं, देवियां हुई हैं, कोई हिजाब में नहीं है, लेकिन सीमा रेखा सबकी हुई है। और यही चीज़ है, ये लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि भाई चीरहरण हुआ। चीरहरण हुआ तब वो धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध था और धर्म जीता था। और उस टाइम भी पाप और विनाश करने वाले हारे थे और आज भी पाप और विनाश करने वाले हारेंगे। तो ये जो हिजाब का मुद्दा आया है, तो क्योंकि आप भी आरएसएस के एक संगठन से जुड़ी हैं तो मुझे पता है कि आप भी इसका विरोध ही करेंगी, लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे एक बात ये भी आती है कि अब हिंदू स्त्रियाँ जो है अपनी संस्कृति छोड़ती जा रही हैं या महिलाओं के पहनावे को लेकर बहुत सारी बातें आती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं सरिता सैनी जी। बहुत सारे हिंदू संगठनों से जुड़ी हूँ। हो सकता है इस तरह की बात हो कि भाई हिंदू संगठनों से जुड़ी हैं इसलिए विरोध कर रही हैं, मगर मैं बता दूं मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं और बहुत टाइम से 1991 से मैं महिलाओं के राइट्स पे काम करती रही हूं। बेसिकली बहुत सारे मुद्दे उठाए जब से ये हिजाब चल रहा है। ये हिजाब कोई नया नहीं है और जैसे जिस पत्रकार की आप वीडियो की बात कर रही हैं वो मैंने भी देखी है इत्तेफाक से। तो उन्होंने बहुत सुंदर रचना की तरह जैसे वो पत्रकारिता करती हैं, घुमा के और हिंदू हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे समाज पे कटाक्ष किए हैं, है ना, कि भारतवर्ष में अगर श्री कृष्ण की तरफ हम खड़े हैं। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को टच किया है कि ट्रांसजेंडर हैं तो क्या उनका अधिकार नहीं है, या कोई गे है तो उसका अधिकार नहीं है, या इस तरह की। देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में सबके राइट्स हैं अपने हैं, और हर राइट्स के लिए अगर वो कहती हैं कि हमारा शिक्षा का राइट्स है, बिल्कुल है। मगर यदि इसी जगह कोई बौद्ध बच्चा वहाँ पढ़ रहा हो और वो बौद्ध ड्रेस में आ जाए तो क्या अच्छा लगेगा? सेकंड की, अगर कोई जैन है, जैसे कि जैन में आपको पता है परिधान कैसा होता है, अगर उस तरह कोई आ गया कि भाई हम भी अपने उसमें आएंगे वहाँ पर, तो क्या सिचुएशन होगी। और सेकंड थिंग, उन्होंने एक बहुत तगड़ा एलिगेशन हमारे हिंदू समाज पे लगाया है कि बच्ची भाग रही थी और भगवा ड्रेस के बहुत सारे बालक वहाँ पर थे। जी जी जी। मैं सल्यूट करती हूँ अपने उस भगवाधारी बच्चों के लिए कि अगर इस जगह वो बच्ची, आज चूँकि सनातनी बच्चे वहाँ पर थे इसलिए पूरी तरह सुरक्षित थी, किसी ने उसे टच नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं, घेराबंदी की और एक टीचर उसे सकुशल लेके गए। और प्री प्लान्ड, जैसे उनको बू आ रही थी कि राजनीतिक है, तो इसमें राजनीतिकरण किया गया है, बहुत तगड़ा राजनीतिकरण किया गया है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मनी भी उसको पेश की गई है। तो इस तरह का जो हिजाब का मुद्दा कि सर से और पाँव तक ढका होना चाहिए, हैं, ये स्वेच्छा है, ये अधिकार है राइट्स पे। आज जब चांद पे हमारी लड़कियां पहुंच रही हैं, जब हमारी अंतरिक्ष और सब जगह पायलट और फाइटर और हर जगह अलग अलग ड्रेस है, अगर आर्मी में कोई जाके और हिजाब पहन के, बुर्का पहन के और सिपाही बनना चाहे तो क्या बन जाएगी? क्या फाइट कर पाएगी? क्या लड़ पाएगी? आप बताइए उस चीज़ को। तो हर चीज़ की एक मर्यादा, एक पोशाक होती है। तो स्कूल के लिए भी
अगर ऐसा था तो जब स्टार्ट हुए विद्यालय और मदरसे तो वहाँ पे ड्रेसेस कोड नहीं थे, सब अपनी स्वेच्छा से आते थे। उस समय की वक्त की नज़ाकत और वहाँ की मांग थी कि कोई अगर गरीब है तो बेचारा फटे चप्पलों में आ रहा है या उसमें आ रहा है, कोई अमीर है तो वो बहुत अच्छी पोशाकें पहन के आ रहा है। तो उसको सिमिलरिटी लाने के लिए धार्मिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे सब चीज़ों को एक बराबर करने के लिए ये निर्धारित किया गया था। तो अगर कोई चाहेगा कि मैं हिजाब में विद्यालय आऊँगी तो मैं पूरी तरह से इसका विरोध करती हूँ, और किसी भी तरह हम सनातन धर्म के और भारतवर्ष के गौरव को बरकरार रखते हुए हम ये होने नहीं देंगे। जब ये लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो कभी भी हिजाब में नहीं होते हैं, कभी भी खुले खूब फैशन करके खूब सारे ड्रेस पहन के जाते हैं। और अभी मैं कर्नाटक गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इसको बैन किया है। और सेकंड थिंग कि अभी कल ही एक वीडियो आया है जिसमें प्रोटेस्ट भी कर रही हैं इनके महिला बन के, इनके सारे फेक जो पुरुष हैं और वो सारे हिजाब के प्रोटेस्ट करने आए हैं और बुरखे पहन के और प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब पकड़े गए तो सारे उसमें मेल थे। तो तब इनकी आवाज़ें नहीं उठती हैं कि भाई हमारे समाज को क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों हमारे समाज के बुरखे पहन के, क्यों हमारे समाज के प्रोटेस्ट करने कि इनकी दैट मीन्स क्या है कि महिलाएं नहीं चाहती हिजाब लेना है, ज़बरदस्ती उनको हिजाब का बर्डन दिया जा रहा है और इसके प्रोटेस्ट में भी पुरुषों को लेके आ रहे हैं। अगर महिलाएं चाहती तो महिलाएं खुद उतरती ना प्रोटेस्ट करने। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है और ये वर्तमान परिस्थितियां बिगाड़ने के वजह से कि कुछ हाईलाइट किया जाए, कुछ बम ब्लास्ट किया जाए, कुछ राजनीतिक प्लेटफॉर्म को कहीं मूव ऑन किया जाए, चेंज किया जाए। ये दोस्तों जानते हैं हम प्रेमा जी के विचार। तो प्रेमा जी एक बात बताइए, जैसे आप हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं लेकिन साथ ही साथ आप एक महिला भी हैं, आप एक बहू भी होंगी, बेटी भी होंगी, तो आपको क्या लगता है ये पर्दा करना या जैसे सर ढकना जैसी चीज़ें जो होती हैं वो महिलाओं पर जबरन थोपी जानी सही है? हिजाब की बात आई कि अगर एक महिला को पसंद है मान लीजिए अपनी संस्कृति में रहना या घूंघट करना, तो फिर वो क्या पूरी महिला जाति के लिए इस तरह की आवाज़ उठाए तो सही रहेगा? नहीं, मेरा नाम प्रेमलता श्रीवास्तव है और मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। चाहिए वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, हमें वही फॉलो करना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, सारी चीज़ें उसको फॉलो करना चाहिए। एक कानून है वो सब जगह एक जैसा होना चाहिए। जी आप क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? मेरा नाम भारती सिंह है, मैं मानव कल्याण संरक्षण समिति से जुड़ी हुई हूँ। उसमें मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महामंत्री का पद है। और मैं हिजाब के बारे में यही कहना चाहूँगी कि हिजाब अगर मोमडन की वेशभूषा है तो वो पहने, उन्हें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कॉलेज में स्कूलों में पहने, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्कूल में क्या है, कॉलेजों में क्या है, सभी बच्चे सभी तरह के आते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर यही उसका मुद्दा रखेंगे कि हम हिजाब पहन के आएंगे तो देखिए ऐसे सभी अपनी जाति के बच्चे बोलेंगे कि हम भी ये पहन के आएंगे, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। तो ड्रेस कोड हमारी उन्नति में सहायक होता है ना कि बाधक। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? कि विद्यालय एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर कि सिमेट्री लाई जाती है एक तरह की यूनिफॉर्म से। तो अगर यूनिफॉर्म में हिजाब लगाकर आने लगेंगे तो वो कोई भी शिक्षण संस्था इसको अलाउड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, अगर हिजाब ही पहनना है तो मदरसे हैं इसके लिए, है ना। और जहाँ लड़कियों के स्कूल हैं वो मुस्लिम अपने स्कूल खोले, वहाँ हिजाब पहनकर लड़कियाँ जाएँ। ऐसा क्या, आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, और आप जानते हो फिल्मों में देखते हो कि किस तरह के कॉलेज होते हैं। पाकिस्तान है, एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ की लड़कियों के फैशन देखें कितने ज़्यादा फैशन है। अगर हिजाब ही ऐसा ज़रूरी होता तो वो भी नक से सिर तक ढके रहती अपने आप को, कोई ढकता नहीं है। और मैं क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में रही हूँ, जानपुर में रही हूँ, वहाँ बहुत सारे मुस्लिम पेरेंट्स थे और बहुत महिलाएं आती थी, ज़्यादातर पेरेंट्स मीटिंग में वैसे भी, तो बहुत एक से एक फैशनेबल, कोई भी कभी मैंने हिजाब नहीं देखा, ना किसी स्टूडेंट्स को देखा। तो अब ये हिजाब का मुद्दा कैसे आ गया? मोदी और योगी के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, मुझे यही लगता है। क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं है। भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, हर एक को अपनी कोई भी बात हो उसको कहने का, सुनने का, समझने का, सब चीज़ का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि इसे एक उन्माद बना दिया जाए, हिजाब कर दिया जाए। इसमें उन्माद में अगर कोई हिजाब का विरोध करता है उसको मार दिया जाए, उसको पनिश कर दिया जाए।
तो आप क्या सोचती हैं हिजाब के मुद्दे को लेकर? जो अभी मेरी बहन ने कहा हिजाब के बारे में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं इनके मत से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और इस बात का मैं भी विरोध करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत की है और हमने पहली जो वीडियो डाली थी वो हमने एक मुस्लिम महिला से बातचीत के आधार पर डाली थी और यहाँ पर हमने हिंदू महिलाओं से बातचीत की है। लेकिन हम आगे भी इस मुद्दे पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी राय ज़रूर लेंगे कि उनका क्या कहना है। और यहाँ की बातों का निचोड़ जो है वो यही निकला है कि हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। मैं आपको अपने ऊपर ढालकर ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ या अपने ससुराल में होती हूँ तो मैं वहाँ साड़ी पहनती हूँ, चाहे कोई भी फंक्शन हो। लेकिन जब मैं एक पत्रकारिता के क्षेत्र में आती हूँ तो मैंने भी अपना एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है, क्योंकि यह ड्रेस कोड मेरा बन गया है इसी तरह से। तो हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है और जो यूनिफॉर्म होती है वो ड्रेस कोड होता है स्कूल का। तो इस तरह की बातें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि हिजाब पहन कर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ महिलाओं ने बताई है और मैं इनसे इत्तेफाक रखती हूँ। मेरा मानना है कि आप भी इनसे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करके कोई भी बात बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और अगर इन बातों का जवाब आपके पास हो तो प्लीज़ देने के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपसे बातचीत करने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।